जी जी, वो तो हम लोग का 16 दिन आज ख़त्म होने वाला है, 15 दिन ख़त्म वाला। आप 48 घंटा का ही बात कर रहे हैं। आज 16वां दिन है, हम लोग इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो देखिए, आज तो विश्वास है, हम लोग पहले दिन से ही विश्वास में है। क्या पता कल हम लोगों का कोई निष्कर्ष, अच्छा निष्कर्ष आ जाए, कोई अच्छी खुशी मिले। तो हम लोग पिछले 15 दिन से इसी इंतज़ार में हैं। तो देखिए आज क्या होता है, आज भी इसी इंतज़ार में है। क्या पता किस घंटे हम लोग को के लिए एक खुशी का क्षण हो, कोई पल ऐसा, कौन से मिनट में ऐसा है कि हम लोग का री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बीपीएससी अध्यक्ष की ओर से आ जाए। अगर आपकी सरकार बातें नहीं माने तो उसके बाद का आप लोग का क्या रहेगा? जी, हम लोग का तत्काल तो यही है कि जब तक हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है, तब तक हम लोग इस सत्याग्रह पे, जो शिक्षा सत्याग्रह है हम लोग का, तो इस शिक्षा सत्याग्रह पे ऐसे ही डटे रहेंगे। 4 तारीख को तो एग्जाम लेगी सरकार, अभी तक से तो कैंसिल का कोई डेट नहीं निकला। जी, अभी तक तो कैंसिल का कोई नहीं आया है ऐसा, तो वो लेना चाहे तो ले, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों ने दायर किया है पिटीशन को, और 3-4 तारीख को कोर्ट खुलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग जाएंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम को किसी भी हालात में निरस्त करेगी सर। हम लोग वैलिड रीज़न पे हैं, हम लोग का मांग जो है वो जायज़ है। अगर ये सरकार अपने ईगो में आके या फिर कुछ में आके, अगर ये कोई भी रीज़न, इनका कोई भी मजबूरी रही हो, इनके पीछे कोई नेक्सस काम कर रहा हो, तो अगर नेक्सस से वजह से ये नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट पे हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि वो हम लोगों के मांग को संज्ञान में लेंगे। और इस एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है, इस एग्ज़ाम में जो जितने भी लोग संलिप्त हैं, जो कि ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम यदि कैंसिल हो जाता है तो हमारा जो है काला करतूत जो है वो भंडाफोड़ जनता के सामने में आ जाएगा। तो जितने भी संलिप्त लोग हैं, मैं हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आरजू विनती करूँगा कि एक जांच गठित करें, है ना, वरना एग्ज़ाम तो होके रहेगा और ये कैंसिल होगा ही। लेकिन हम लोग को ये 15 दिन का जस्टिस कौन देगा, है ना। 15 दिन जो हम लोग रोड पे बैठे, जो लाठी डंडे खाए हम लोग गांधी मैदान में, जो हम लोगों पे पानी बरसाई गई, तो इसका कौन देगा। और जितने भी लोग पे निहत्थे लोगों पे जो इस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की गई, उन लोगों को पे नाम दर्ज किया गया, तो इसकी भी तो हम लोगों को क्षतिपूर्ति की ज़रूरत है। ये कौन देगा। तो हम लोग चाहेंगे माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक जांच बैठाए और इस पे जो भी लोग संलिप्त हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, है ना सर। मेरा नाम अभिनव कुमार हुआ। आज 48 घंटे का समय भी खत्म हो चुका है। अब आगे का आप लोग का क्या रणनीति होगा, क्या सरकार में उसकी बातें नहीं मानती है? देखिए, सरकार हो चाहे आयोग हो, हम लोग अपना बात उनके पास पहुंचा दिए हैं। अब जो भी समय दिए थे वो तो समय अब ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पूरे जो अभ्यर्थी हैं एक ग्रुप में हम लोग बैठेंगे और एक तरह का हम लोग निर्णय लेंगे। निर्णय हम लोग का ये अब होगा कि कानूनी अगर लड़ाई लड़ना होगा, न्यायालय के माध्यम से लड़ना होगा, तो वो भी हम लोग फैसला करेंगे। उस तरह से भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार को घेराव करने की भी अगर ज़रूरत हम लोग को महसूस होगा तो वो भी करेंगे। पूरे बिहार में इस तरह का आवाज़ उठ रहा है, तो जिस तरह का अब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत हम लोग को महसूस हो रहा है, उस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए अब हम लोग तैयार हैं। काहे कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर पूरे साल भर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को परीक्षा में अगर ईमानदारी से कंपटीशन नहीं हो पाएगा, अगर पैसा पर ही सीट बिक जाएगा, तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि पहले अपना हक की लड़ाई लड़ लेंगे, उसके बाद ही पढ़ने से कुछ फ़ायदा होगा। पढ़ किस लिए रहे कि अपने अधिकार को समझने के लिए। जब हम अपने अधिकार को समझ रहे हैं तो फिर लड़ेंगे क्यों नहीं। सरकार ने तो एग्जाम लेने का जो डेट निकाला है उसको अभी तक से कैंसिल हुआ नहीं है, तो उसके आगे क्या? देखिए, जो भी हम लोग ने पिछला परीक्षा का फीडबैक दिया, परीक्षा रद्द करने के लिए आयोग को हम लोग ने सबूत के आधार पर, फीडबैक के आधार पर जो भी बात रखा, उसमें ये भी कहा गया कि 4 तारीख को जो परीक्षा होने वाला है उसको कैंसिल करिए। ये तो जिम्मेदारी आयोग का है कि कैंसिल करना है कि नहीं करना है। फिर भी अगर नहीं कैंसिल करती है तो ठीक है, करिए। 4 तारीख को जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में जाएंगे उनसे अनुरोध करते हैं कि आप भी वहाँ पर गौर करिएगा कि क्या ईमानदारी से परीक्षा लिया जा रहा है, किसी बिना धांधली किए। उसके बाद 4 तारीख के बाद देखिएगा कि उन सभी अभ्यर्थियों को और जुटाया जाएगा और मजबूती से हम लोग लड़ते जाएंगे। और हम लोग का अब तो हम लोग एकजुट और हो ही रहे हैं। सारे बिहार से जो अभ्यर्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि इस परीक्षा को मतलब रद्द ही कर दिया जाए। मेरा नाम पंकज कुमार है।
धन्यवाद। 48 घंटे आप लोग का खत्म हो गया, क्या करेंगे आगे? अब हम लोग सरकार से भी लड़ेंगे और आगे का रणनीति बन रहा है। हम लोग महिला आयोग जाएंगे, मानवाधिकार जाएंगे और कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे। 4 तारीख को एग्जाम अभी तक सरकार ने कैंसिल तो किया नहीं, 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, क्या परीक्षा बैठेंगे? नहीं, हम लोग नहीं बहिष्कार कर दिए हैं। हम लोग बहिष्कार कर दिए हैं और सबसे भी करेंगे कि आप लोग भी इसी तरह से बहिष्कार कीजिए, संकल्प लीजिए कि सभी परीक्षा में तो धांधली हो रहा है और आगे भी होते रहेगा, ये मानने वाला कभी नहीं है। इसलिए अपना अधिकार के लिए अवश्य लड़िए। विपिन नाम है। सरकार का जो अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया था से मिलने के बाद 48 घंटे का आपको समय मिला था, 48 घंटे समय आपका खत्म हो चुका है, अब इसके आगे का एक्सीडेंट क्या है? हम लोग का ऐलान हो गया, सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, साथी लोग 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। 2 बजे से हम लोग का फिर आगे का रणनीति बनाएंगे और 4 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। नहीं, हम भी नहीं, हम भी नहीं देंगे, बहिष्कार रहेगा। मेरा नाम सुमंत कुमार। अगर बात सुन ली न्यूज आती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ बड़ा होने वाला है। कह सकते हैं बड़ा क्या होगा, हम लोग बस अंतिम अपनी मांगों को लेकर के जब आपका एक सेंटर पर धांधली होगी, आप पहले बोले नहीं हुआ, अब बाद में आप स्टेटमेंट खुद दे रहे हैं कि हो गया, तो हो गया का मतलब कहानी अब करिए। तेरी सजा कम है, 17 दिन से ना बच्चा खाया है ना पिया है, अब भी अपना काम धंधा किया क्या बताए। अब आगे फ्रंट पर आगे फिर से देने के लिए अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।